आप आज के वचन को सुने जो परमेश्वर ने आपके लिए दिया है। ये वचन उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर पर कम विश्वास करते हैं। आपने ज़्यादा विश्वास करना है, आपने फेथ के साथ परमेश्वर के साथ चलना है। हालेलुया। आप किसी इंसान के साथ जब विश्वास नहीं करते हैं, उसके साथ विश्वास योग्यता के साथ नहीं चलते हैं, तो वो इंसान आपको छोड़ देता है। सोच कर देखो, अगर आप परमेश्वर के साथ विश्वास के साथ नहीं चलोगे तो परमेश्वर भी आपसे दूर हो जाएगा। जब आप प्रेयर करते हो, विश्वास करते हो, तो आप परमेश्वर को इन्विटेशन देते हो अपनी ज़िंदगी में। आज बिलियंस ऑफ पीपल आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड। बिलियंस ऑफ लोग हैं, कई लाखों लोग इस संसार में, करोड़ों लोग रह रहे हैं। लेकिन क्या परमेश्वर सबके पास जाता है? क्या परमेश्वर सबको आशीष देता है? क्या परमेश्वर सबको छूता है? नहीं, सिर्फ उन लोगों को जो लोग उनको इन्विटेशन देते हैं, जो लोग परमेश्वर को बुलाते हैं। परमेश्वर का इन्विटेशन क्या है? परमेश्वर का इन्विटेशन आपका विश्वास, आपकी प्रार्थना है। जब आप मैन ऑफ गॉड को, जब आप परमेश्वर के दास को विश्वास के साथ सुनते हैं, तो आप विश्वास के साथ परमेश्वर को इन्विटेशन देते हैं और वो आपको छूता है, आपको ब्लेस करता है, आपको हील करता है। पिछले वीक जब मैंने फ्राइडे प्रेयर की, प्रेयर लाइन के ऊपर बहुत सारे कॉल्स आए। उन्होंने बोला कि हमने फ्राइडे प्रेयर के द्वारा बहुत सारी ब्लेसिंग्स पाई है, बहुत सारी हीलिंग को हमने रिसीव किया है, बहुत सारे चमत्कारों को हमने पाया है। किसी का कोई काम रुका हुआ था, इस लाइव प्रेयर को सुना, परमेश्वर ने उनके विश्वास के द्वारा उनके कामों को खोला। किसी के शरीर में दर्द था, कई सालों से वो चंगे हुए। किसी की पुरानी से पुरानी बीमारी थी, वो चंगी हुई। किसी के काम रुके हुए थे, कोई शैतान से झगड़ा था, किसी के अंदर अविश्वास था, किसी की आत्मिक ज़िंदगी की घटी थी, किसी की कोई ज़मीन का मसला था। अलग अलग तरीके से लोगों ने अपने प्रेयर टॉपिक भेजे, लेकिन परमेश्वर ने लास्ट फ्राइडे प्रेयर में लोगों को छुआ। आज मैं कह रहा हूँ, आज आपका नंबर है, आज आपकी बारी है। खुदावंद आपको छूने के लिए जा रहा है। आज जब मैं प्रेयर में था, फास्टिंग प्रेयर में था, और मैं प्रेयर कर रहा था, तकरीबन 4 बजे के करीब समय था, और मैं प्रेयर कर रहा था, और मैंने देखा कि यीशु मसीह बादलों पर चले आ रहे हैं। मैंने यीशु मसीह को देखा, वो बादलों पर चले आ रहे हैं। सफ़ेद रंग का प्रभु यीशु ने वस्त्र पहना हुआ है, और उसके बाल ऊन की तरह सफ़ेद हैं, और प्रभु यीशु के आँखों से अग्नि निकल रही है, और वो इतना प्रभावशाली और सामर्थी है। और जब मैंने प्रभु को देखा, मैं आत्मा से भर गया, और प्रभु ने मुझे कहा कि आज तो जिन लोगों के लिए प्रार्थना करेगा, जो विश्वास करेंगे, आज अपने चमत्कार को पाएंगे, आज अपनी ब्लेसिंग को पाएंगे, आज वो सेवकाई के साथ खड़े होंगे। आज जिन लोगों के लिए तू प्रेयर करेगा, वो इस मिनिस्ट्री के साथ पाएंगे, अपना बीज बोएंगे। और जब आप बीज बोओगे मेरे प्रियो, आप उस बीज का 100 गुना हिस्सा काटोगे। आप बीज बोकर परमेश्वर के राज्य में हिस्सेदार बन जाओगे, और परमेश्वर आपको बरकत देगा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, आपने विश्वास में आगे बढ़ना है। यू हैव टू ग्रो इन फेथ। विश्वास के साथ परमेश्वर के द्वारा चलना है, परमेश्वर के साथ चलना है। जैसा कि हम 2 कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय उसके 7 वचन में पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, प्रेरित पौलुस कहता है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं, विश्वास से चलते हैं। आज बहुत सारे लोग रूप से चलते हैं, आँखों से जो उनको दिखाई देता है उसके द्वारा चलते हैं। आप जो चीज़ आँखों से देखते हैं उस पर बिलीव करते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है, उसका वचन कहता है, जब आप आँखों से नहीं, विश्वास से उस चीज़ को देखते हो, आप 100% रिजल्ट पाओगे, आप ब्लेसिंग पाओगे, आप मिरेकल पाओगे। हालेलुया। आँखों से नहीं, विश्वास से चलना है। अगर आप आज अपने चमत्कार को नहीं देख पा रहे हो, तो वो आपकी आँखों से नहीं देख पा रहे हो, लेकिन विश्वास से आप अपने चमत्कार को देख सकते हो। अगर आप अपने घर को बना हुआ नहीं देख रहे हो, वो बाहरी आँखों की बात है, लेकिन विश्वास से आप अपने घर को बना हुआ देखो। अगर आप अपनी जॉब को, अपनी मैरिज लाइफ को, अपने बच्चों के फ्यूचर को, अपने आत्मिक जीवन को, अपने पति को आप बदलता हुआ नहीं देख रहे हो, अपनी वाइफ को आप बदलता हुआ नहीं देख रहे हो आप कि आपके बच्चे नशा छोड़ रहे हैं और परमेश्वर में आ रहे हैं, ये आपकी बाहरी आंखों का मामला है। लेकिन विश्वास से आप परमेश्वर के कामों को देखो, फेथ से आप उस चीज़ पर बिलीव करो, परमेश्वर फेथ से आपको वो दे रहा है। हालेलुया। वो कहता है, हम रूप से नहीं, हम आँखों से नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। विश्वास से चलने का मतलब है, जिस चीज़ को आप नहीं देख सकते हो, आप उसको देख रहे हो। विश्वास से चलने का मतलब है, जिस चीज़ को आपने अभी तक नहीं पाया है, आप उसको पा रहे हो।
हालेलुया। विश्वास से चलने का अर्थ है कि जो चीज़ आपके लिए इम्पॉसिबल है वो आपके लिए विश्वास के द्वारा पॉसिबल है। मान लो डॉक्टर ने बोला आप कभी बेबी ब्लेसिंग नहीं पा सकते हो, डॉक्टर ने बोला आप कभी चंगे नहीं हो सकते हो। वो बाहरी आंखों की बात हो रही है, वो बाहरी रिपोर्ट की बात हो रही है, वो डॉक्टर की स्टेटमेंट है, परमेश्वर की नहीं। अगर आपके अंदर फेथ है, आप बाय फेथ चलते हो, मेरे प्रियो, आप डॉक्टर की रिपोर्ट को बदलता हुआ देखोगे। आप संतान यानी बेबी ब्लेसिंग को हासिल करोगे। आप दुष्ट आत्मा को जाता हुआ देखोगे। आप अपने धन में आशीष आती हुई देखोगे। आप अपने काम में बरकत आती हुई देखोगे। आप अपने जीवन में कभी निराश नहीं होंगे। परमेश्वर का आत्मा आपको बहुतायत से ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। लेकिन आपने आंखों से नहीं। आज बहुत सारे लोग प्रभु से दूर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वे आंखों से विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग फेथ में कमज़ोर क्यों हैं? क्योंकि वो आंखों से विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर के साथ वफादार क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि वो आंखों से विश्वास करते हैं। बहुत सारे लोग परमेश्वर के कामों में आगे क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? क्योंकि वो आंखों से विश्वास करते हैं। लेकिन आंखों से नहीं मेरे प्रियो, हृदय से विश्वास करना है। आंखों से नहीं, दिल से विश्वास करना है। क्योंकि परमेश्वर बाहरी से नहीं, अंदरूनी हिस्से से कहता है मेरे साथ चलो तो मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है हम आंखों से नहीं, हम विश्वास से परमेश्वर को फॉलो करते हैं, फेथ से फॉलो करते हैं। हालेलुया। जो चीज़ इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल होगी अगर आप अंदर से परमेश्वर के साथ चलेंगे। जो चीज़ आपके लिए 10 साल बाद होने वाली है, परमेश्वर अभी आपके लिए करने के लिए जा रहा है। 5 साल बाद होने के लिए जा रही है, परमेश्वर अभी आपके लिए करने के लिए जा रहा है। 2 साल बाद, 1 साल बाद, 1 महीने बाद, परमेश्वर अभी आपको हील करने के लिए जा रहा है। लेकिन आपने फेथ में रहना है, विश्वास में रहना है, दृढ़ता में रहना है, खड़े रहना है। आंखों से नहीं, अरे मेरा भाई नहीं चंगा हुआ, मेरा पड़ोसी के साथ ये क्या हुआ, मेरे गांव में, मेरे शहर में ऐसा क्यों हुआ, ये आंखों की बात है। लेकिन मन से क्या है? हो चुका है, हो चुका है। मैं विश्वास करता हूँ हो चुका है। परमेश्वर मैं तुझे फॉलो करता हूँ। परमेश्वर मैं तेरी बातों पर ध्यान लगाता हूँ। परमेश्वर तू मेरा उद्धार करता, तू मेरा सेवियर है। तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरा है और तीसरे दिन संडे मॉर्निंग को जिंदा हुआ है। मेरा चमत्कार मेरे रास्ते पर है। माई मिरेकल इज ऑन द वे। यस, मेरा चमत्कार मेरे लिए हो चुका है। जब आप अंदर से बिलीव करेंगे, परमेश्वर आपको छुएगा, आपको ब्लेस करेगा, आपके बिजनेस को ब्लेस करेगा। हालेलुया। वो कहते हैं हम रूप को देखकर नहीं, हम विश्वास को देखकर परमेश्वर में चलते हैं। विश्वास का मतलब है, विश्वास के द्वारा चलने का मतलब है जो चीज़ आंखों पर विश्वास करने से, जो चीज़ आंखों से आप नहीं देख पा रहे हो, आप विश्वास के द्वारा देखते हो। उस स्थान पर आप जा रहे हो जो स्थान आपने देखा नहीं है। हालेलुया। अगर मैं आपको कहूँ कि आपने चंडीगढ़ जाना है, आपने छत्तीसगढ़ जाना है, मैं आपको कहूँ आपने पंजाब जाना है, आप बोलेंगे अपोस्टल जी मैंने कभी चंडीगढ़ नहीं देखा है, मैंने छत्तीसगढ़ नहीं देखा है, मैंने पंजाब नहीं देखा, मैं कैसे चलूँ? लेकिन फेथ आपको वहाँ लेकर जाएगा जो आपने नहीं देखा है। हालेलुया। ये है विश्वास के द्वारा चलना, जो आंखों का काम नहीं है। आपको याद है वचन में लिखा है, उत्पत्ति की किताब में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा उस देश को चला जा जो देश मैं तुझे दिखाऊंगा, और वो देश अब्राहम ने नहीं देखा था। आंखों ने वो काम जो परमेश्वर करने जा रहा था नहीं देखे थे। अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करता हुआ चला और परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। परमेश्वर ने कहा तेरे वंश आशीष पाएंगे, तेरे वंश से राजा बनेंगे, तेरे वंश से कोई कर्जा नहीं लेगा, तेरे वंश से कोई गरीब नहीं होगा, तू ब्लेस होगा, मैं तुझे तेरे दुश्मनों पर जयवंत करूंगा, मैं तुझे जमीन दूंगा, मैं तुझे जगह दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम के लिए वो कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उसने आंखों से नहीं, विश्वास से परमेश्वर को फॉलो किया। परमेश्वर ने कहा छोड़ दे, मैं तुझे एक देश दिखा रहा हूँ। अगर आप में से कोई होता तो कहता परमेश्वर वो देश मैंने तो कभी देखा ही नहीं, मैं क्यों जाऊँगा? लेकिन वो बोला यस, परमेश्वर बोल रहा है मैं चलूँगा। ये है विश्वास। आज परमेश्वर आपको इस तरह का विश्वास करने के लिए कहता है। वचन में लिखा है विश्वास के साथ चलने का मतलब है उस ड्रीम को, उस दर्शन को जो आपने देखा अंदर से, परमेश्वर उसे आंखों से नहीं आपके विश्वास से पूरा करेगा।
वचन में लिखा है, बाइबल बताती है, यूसुफ को एक ड्रीम आया और वो ड्रीम जब उसने अपने भाइयों को बताया, उसके भाई उससे ईर्ष्या वैर विरोध करने लगे, उसको मारने की कोशिश करने लगे, खड्डे में डाल दिया, उसको बेच दिया, वो मिस्र में चला गया, उसको जेल में डाल दिया गया। और देखो, जो दर्शन, जो ड्रीम उसने देखा है, वो ड्रीम आंखों से तो पूरा नहीं हो रहा है। आंखों से वो ड्रीम, बाहरी तरीके से वो ड्रीम फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर से वो ड्रीम पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया। खड्डे के बाद, बेचने के बाद, जेल में जाने के बाद, इल्ज़ामों और बहुत सारी मुसीबतों का सामना करने के बाद परमेश्वर ने उसे मिस्र का राजा बनाया, राजा बनाया, राजा बनाया, क्योंकि वो आंखों से नहीं विश्वास से चलता रहा। आज परमेश्वर आपको भी कहता है, आंखों से नहीं विश्वास से चलो, विश्वास से चलो। मुझे 1 साल हो गया चर्च जाते हुए, मेरे साथ कोई चमत्कार नहीं हुआ। ये आपकी आंखों का विश्वास है। चमत्कार हो चुका है आपके लिए। आपका पासपोर्ट पर वीज़ा नहीं, आपकी पीआर पक्की नहीं, आप थाईलैंड में एसाइलम सीकिंग की तरह फंसे हुए हैं, आप किसी और देश में स्टक हो चुके हैं, ये आंखों की बात है। लेकिन परमेश्वर का अंडरग्राउंड आपके लिए एक प्लान है और प्लान पूरा होने के लिए जा रहा है। बिलीव करो और रिसीव करो। हालेलुया। बिलीव इट, रिसीव इट, अचीव इट। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। व्हेन यू टेस्टेड, यू बिकम अ ट्रस्टेड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। यहां पर लिखा है विश्वास से चलना है, आंखों से नहीं। हमने नूह के बारे में सुना, बाइबल में उत्पत्ति की किताब में लिखा है कि नूह एक ऐसा व्यक्ति और उसका परिवार था जो धर्मी था, जो धर्मी था, जो धर्मी था, जो परमेश्वर की बात सुनता था, जो लोगों की नहीं परमेश्वर की तरफ देखता था। आज बहुत सारे लोग नूह के समय की तरह हो सकते हैं, ठट्ठे करने वाले, शराब पीने वाले, गालियां देने वाले, परमेश्वर को कहने वाले वो है नहीं, परमेश्वर कहाँ है, क्यों है दुख मुसीबतें। लेकिन नूह ने खुदा पर विश्वास रखा। नूह ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना और खुदा ने उसे कहा, नूह तू एक जहाज बना, क्योंकि संसार का विनाश निकट आ पहुंचा, लोग मुझसे दूर हो चुके हैं। बाइबल में लिखा है नूह ने एक जहाज बनाया। हालेलुया। नूह ने एक जहाज बनाया और लोग उसको ठट्ठे करने लगे, लोग उसको बोलने लगे, ये सठिया गया है, बूढ़ा है, क्या कर रहा है, क्यों बना रहा है जहाज। लेकिन जिस दिन पानी आया, लोग समझ गए कि नूह सच्चा है, इसके वचन सच्चे थे, हमने नूह की बात नहीं मानी, इसलिए सब पानी में डूबकर मर गए। क्यों? क्योंकि नूह आंखों से नहीं, लोग आंखों से, लोग बाहरीपन से देख रहे थे, लेकिन नूह अंदर से देख रहा था, नूह विश्वास से देख रहा था। आज आपने भी विश्वास से चलना है मेरे प्रियो। गॉड इज़ गोइंग टू डू समथिंग ग्रेट इन योर लाइफ। परमेश्वर ने क्रिश्चियन लोगों को बनाया है कुछ बड़ा करने के लिए। सुई से लेकर जहाज तक हर चीज़ मसीही लोगों ने बनाई। लाइट मसीही लोगों ने बनाई, ट्रेन, जहाज, प्लेन, ट्रेन की पटरियां मसीही लोगों ने बनाई, हर टेक्नोलॉजी, हर डेवलपमेंट मसीही लोगों ने बनाई, साइंस की इम्प्रूवमेंट, चांद पर पहला जाने वाला व्यक्ति मसीही था, क्रिश्चियन था। दुनिया की हर एक चीज़, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की हो, चाहे वो कपड़ों की हो, चाहे वो किसी भी तरह की रिसर्च हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो किसी चांद, सूरज, किसी गैलेक्सी की, किसी धरती की, किसी आसमान की, किसी गाड़ी की, किसी मोटर की, कार की, किसी टेक्नोलॉजी की चीज़ है, वो सब मसीही लोगों ने बनाई, क्रिश्चियन लोगों ने बनाई। इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, हर एक टेलीफोन की टेक्नोलॉजी क्रिश्चियन लोगों ने बनाई। आज परमेश्वर आपको भी यूज़ करना चाहता है। हालेलुया। आज चाहे आप परमेश्वर का धन्यवाद करो चाहे ना करो, आज चाहे आप परमेश्वर को भूल जाओ, आज चाहे आप कहो परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, लेकिन याद रखो जो क्रिश्चियन, जो मसीही परमेश्वर के साथ वफादार रहे, परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत काम किए, उनको क्रिएटर बनाया, परमेश्वर ने उनको रचने वाले बनाया, परमेश्वर ने उसको हिस्ट्री मेकर बनाया। आज परमेश्वर भी आपको हिस्ट्री मेकर बनाना चाहता है। विश्वास से चलना है, आंखों से नहीं, फेथ से चलना है। अगर आप आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, डीसी बनना चाहते हैं, एसडीएम बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, पास्टर बनना चाहते हैं, एवेंजलिस्ट बनना चाहते हैं, अपनी लाइफ को आंखों से नहीं विश्वास से, कॉन्फिडेंस से, परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए चलो। उठाओ अपनी किताब, उठाओ अपनी बाइबल, उठाओ अपने हथियारों को, उठाओ अपने कोर्स को, उठाओ अपने डिप्लोमे को और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करनी शुरू करो। देखो किस तरह से परमेश्वर आपकी सहायता करता है।
कॉन्फिडेंस रखो, विश्वास रखो, एक सिस्टम बनाओ, एक टाइमिंग बनाओ। सुबह उठना है, ये काम करना है, 2 घंटे में ये काम करना है, 1 घंटे में ये काम करना है, 3 घंटे में ये काम करना है, चर्च जाना है, इतने बजे जाना है, ये करना है। हर चीज़ परमेश्वर आपको सिस्टम में देगा, हर चीज़ आपके लिए बेटर होगी, हर चीज़ में आप अचीव करोगे। आज आप सोए हैं, लेजी हैं, आप आंखों से देखते हैं, विश्वास से नहीं देखते हैं, तो परमेश्वर कैसे आपकी लाइफ में काम करेगा। नूहा ने देखा, आंखों से कुछ भी नहीं, लेकिन विश्वास से देखा। उसने कहा जल प्रलय आएगी 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 आएगी, क्योंकि ये बात आंखों की नहीं, विश्वास की है। ये बात दुनिया की नहीं, परमेश्वर की है। आज बहुत सारे लोग जो बिलीव नहीं करते हैं, जो आंखों से देखते हैं, मैं चर्च गया, मेरे लिए कुछ नहीं हुआ, ओ मेरे लिए तो ये बोला गया था, ये क्यों नहीं हुआ। ओ आंखों से मत देखो, डू नॉट लुक एट बाय आउटसाइड बट लुक एट फ्रॉम योर इनसाइड। अपनी अंदर वाली आंखों से देख मेरे प्रिय, अंदर वाली आंखों से देख। खुदा ने तुझे आज ब्लेस कर दिया है, खुदा ने आज तेरी जनरेशन को, तेरे बच्चों को हील कर दिया है। परमेश्वर कह रहा है तेरे बच्चे भिखारी नहीं होंगे। दाऊद कहता है मैंने अपने बचपन से लेकर आज मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैंने कभी धर्मी जन को मैंने रोता हुआ नहीं देखा, कभी धर्मी जन को मैंने मांगते हुए नहीं देखा, मैंने उसके बच्चों को भीख मांगते हुए नहीं देखा, धर्मी जन को कभी मैंने त्यागा हुआ नहीं देखा। आज आप भी त्यागे हुए नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आप भी मांगने वाले नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आपके बच्चे जॉब करेंगे, ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप हिस्ट्री मेकर होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप प्लैनेट शेकर होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, हौसला न तोड़ें, हौसला न तोड़ें, हौसला न तोड़ें। नूह की तरह अपने विश्वास के जहाज को बनाएं। हालेलुया। डैनियल की तरफ देखें। डैनियल ने खोजे को कहा कि मैं राजा के दिए हुए भोजन नहीं खाऊंगा। डैनियल उसका 1 अध्याय उसके 8 वचन में आप पढ़ सकते हैं। उसने कहा राजा के दिए हुए भोजन, उसका मीट, उसका दाखरस, उसकी शराब मैं नहीं पीऊंगा। मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। डैनियल ने अपने लिए एक तरीका ढूंढा और उसने खोजे से कहा कि मुझ पर बिलीव कर, तू मुझे नोटिस कर, कुछ दिनों के लिए मैं साग पात ही खाऊंगा और जो मीट खाएंगे, जो शराब पिएंगे, कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद तू उनका चेहरा और मेरा चेहरा देखना। अगर मेरे चेहरे में फ़र्क ना लगा तो मैं भी मीट खाऊंगा और शराब पीऊंगा। और खोजे ने उसकी बात मानी, पिलाने वाले ने, खिलाने वाले ने उसकी बात मानी। और बाइबल कहती है कुछ समय के बाद जब नोटिस किया गया, डैनियल का चेहरा उन शराब और मीट खाने वालों से ज़्यादा ताकतवर और हेल्थी लग रहा था जो वो सागपत खाकर बना था, क्योंकि उस पर परमेश्वर की ग्रेस थी। उसने पाप करना ग्रहण नहीं किया, उसने पाप को रिजेक्ट किया। वो आंखों से नहीं, फेथ से चल रहा था। जब डैनियल को शेरों की मांद में डाला गया, लोग आंखों से देख रहे थे, लेकिन डैनियल फेथ से देख रहा था, अंदर से देख रहा था कि हाँ, विश्वास से परमेश्वर मुझे इस मांद से निकालेगा, शेरों के मुंह बंद करेगा। आज परमेश्वर आपके गिर्द जितने भी शेर हैं उनके मुंह को बंद करना चाहता है। सोचकर देखो, मूसा जब इस्राएलियों के सामने खड़ा था, मूसा ने इस्राएलियों को बोला परमेश्वर तुम्हें मीट देगा, लेकिन मूसा नहीं जानता था कि वो मीट कहां से आएगा, कहां से नॉन वेज खाएंगे, कहां से पानी निकलेगा चट्टान में से, कैसे लाल समुंदर 2 हिस्सों में बट जाएगा और परमेश्वर के लोग लाल समुद्र से गुजर जाएंगे। वो चुनौतियां थी, वो मुश्किल था, वो इम्पॉसिबल था अगर हम आंखों से देखें, लेकिन अगर हम विश्वास से देखें तो वो पॉसिबल है, वो पॉसिबल था और वो पॉसिबल रहेगा। हालेलुया। आप मसीही जीवन में तब भी आगे बढ़ सकते हो मेरे प्रियो, जब आप फेथ से, विश्वास से चलोगे। हालेलुया। मेरी सेवकाई में बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ सेवकाई शुरू की, लेकिन वो डेड हुए, वो परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि उनके अंदर कमज़ोरियां थी, लेकिन मेरे अंदर विश्वास था। मैं अंदर से विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ चलता रहा। चमकौर साहब एक ऐसी जगह है जहां पर परमेश्वर की सेवा करनी एक चैलेंज है, लेकिन आज हमने बहुत बड़ी सेवकाई यहाँ पर खड़ी की है परमेश्वर के अनुग्रह से, आंखों से नहीं, विश्वास के द्वारा चलकर। हालेलुया। हमने सोचा हमें जगह जमीन कहाँ से मिलेगी, विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उसे दिया। हमने सोचा ऑफिस, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, पास्टर्स, वॉलंटियर्स हमें कहाँ से मिलेंगे, परमेश्वर ने पूरा किया। ये अपोस्टल रमन हंस है, ये नॉर्मल नहीं है। इफ यू टेक दिस मैन नॉर्मल, यू टेक योर ब्लेसिंग नॉर्मल। इफ यू टेक दिस मैन सीरियसली, यू टेक योर ब्लेसिंग सीरियसली। जैसा आपका विश्वास, जैसा आप जिस चीज़ को भी जैसे लेंगे, वो चीज़ आपके लिए वैसी ही ब्लेसिंग लेकर आएगी। अगर आप कहते हैं परमेश्वर का दास आज मेरे साथ बोल रहा है, मेरे लिए आज हो चुका है, मेरे लिए आज परमेश्वर ने कर दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप लोगों ने आंखों से नहीं,
विश्वास से चलना है, फेथ से चलना है। फेथ क्या है? वो चीज़ जो आप नहीं देखते, आप विश्वास से उसे देखते हैं। जो आंखों को चीज़ दिखाई नहीं देती, आप विश्वास से उसे देख सकते हैं। हालेलुया। कुछ चीज़ें आपके चारों गिर्द हैं, कुछ कीटाणु, कुछ जीन्स, कुछ छोटे छोटे बैक्टीरियाज हवा में होते हैं जिन्हें आप नहीं देख सकते हो। लेकिन जब आप इसे और करीब से जूम करके देखते हो, जब आप अच्छी तरह से इसको देखने की कोशिश करते हो, यू कैन सी, आप इसे देख सकते हो। फेथ आपके अंदर एक ऐसा गैजेट है, फेथ आपके अंदर एक ऐसा सब्सटेंस है, फेथ विश्वास आपके अंदर एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए कहता है। लेकिन आँखें एक ऐसा इंद्री है आपकी बॉडी पर। आंखें एक ऐसी परमेश्वर की तरफ से दी हुई चीज़ है जो आपको देखकर ही नेगेटिव कर देती है। लेकिन यू हैव टू गो बाय फेथ। अगर आप मसीह हैं, आपको विश्वास से चलना होगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, परमेश्वर आपको उठाना चाहता है, परमेश्वर आपको शाइन करना चाहता है। हालेलुया।